हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बीडल व टेटम ने अपने प्रयोगों में देखा कि प्रत्येक उत्परिवर्तित मोल्ड ब्रीड में एक खास एंजाइम की कमी होती है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? एक, कोशिकाओं के कार्य करने के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। बी, जीन्स डीएनए के बने होते हैं। सी, एंजाइम क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। डी, जीन्स पर प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो बीडल व टेटम ने अपने प्रयोग में देखा कि जो उत्परिवर्तित मोल्ड ब्रीड है उसमें एक एंजाइम की कमी आ रही है, तो वह किस कारण से हो रही है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्न को देखते हुए मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि बीडल बीडल व टेटम द्वारा एक जीन एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना परिकल्पना प्रतिपादित प्रतिपादित की गई। तो जो यह दो वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों द्वारा एक परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी जिसे एक जीन एक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनके द्वारा जो परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी उसके अनुसार जो डीएनए होता है, यह डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए का निर्माण करता है तथा एमआरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है तथा यह प्रोटीन ही आगे जाकर एंजाइम का निर्माण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 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 सारे एंजाइम एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है, इस डीएनए में जो सूचनाएं उपस्थित होती है यह सूचनाएं एमआरएनए में जाती है तथा एमआरएनए से यह सूचनाएं प्रोटीन में जाती है, क्योंकि एमआरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जो प्रोटीन के द्वारा एंजाइम का निर्माण हो रहा है, इस एंजाइम का निर्माण यहाँ पर इस डीएनए में उपस्थित जो जीन होते हैं इस डीएनए में उपस्थित जो जीन होते हैं उस पर जो ये सूचनाएं उपस्थित होती हैं, इन सूचनाओं के द्वारा ही इन एंजाइम का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम है यह जो एंजाइम है इनका जो निर्माण है यह डीएनए पर उपस्थित जीन के द्वारा ही होता है। तो अगर किसी प्रोटीन की अगर शरीर में किसी प्रोटीन की कमी आती है तो माना जाता है कि उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन में खराबी आ गई है अर्थात वह सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि बीडल व टेटम ने अपने प्रयोगों में देखा कि प्रत्येक उत्परिवर्तित मोल्ड ब्रीड में एक खास एंजाइम की कमी होती है। इससे क्या प्रदर्शित होता है? एक, कोशिकाओं को कार्य करने के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह कथन सत्य है कि विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है कोशिकाओं को कार्य करने के लिए, पर यह बीडल व टेटम का प्रयोग नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। बी है, जीन्स डीएनए के बने होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं यह डीएनए के ही बने होते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है उसी पर जीन्स उपस्थित होते हैं, तो यह भी सत्य है, पर यह इस प्रयोग को सिद्ध नहीं कर रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी, एंजाइम क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी, जीन्स पर प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं होती है। तो जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स पर जो सूचनाएं होती है उन्हीं के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है जो एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो यही
बीडल व टेटम ने अपने प्रयोग में देखा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जो जनक से संतति में जाता है। वह विभिन्न सूचनाओं को अपने माता पिता से संतति में स्थानांतरित करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।